हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मसल फाइबर। सो टाइप ऑफ मसल फाइबर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द फिटनेस ट्रेनर कोचेस जो नॉर्मल क्लाइंट को ट्रेन करते हैं, जो एथलीट को ट्रेन करते हैं। अब इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आपका ट्रेनिंग पैटर्न डिजाइन कर सकते हो। इसके बारे में जानना इसके लिए जरूरी है ताकि आप एक सही अप्रोच या फिर सही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सी रेगुलर ग्रोथ। इसके लिए इसके बारे में जानना इसके लिए भी जरूरी है बिकॉज आप कौन से टाइप ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, इट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि मेरा बॉडी कौन से पर्टिकुलर एक्टिविटी को सपोर्ट करता है या फिर मेरा बॉडी कौन से पर्टिकुलर एक्टिविटी में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर मुझे ये पहले ही पता चल जाएगा तो आई विल बी मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हो सकता है। अगर मेरा बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता, मेरा मसल्स उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी या ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट में उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, फिर भी अगर मैं उसी स्पोर्ट को कंटिन्यू करूँ एज माय पैशन, एज aiming to become successful, then the success ratio will be very low. क्यों लो है? नॉट बिकॉज आप मेंटली रेडी नहीं है, इट्स योर फिजियोलॉजी दैट इज होल्डिंग यू बैक। मतलब आप में जो चाहिए फॉर यू टू डू गुड इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट इज मिसिंग बाय नेचर। ठीक है, आप उस आपको भगवान ने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नहीं बनाया, बट आपका माइंडसेट आप का माइंडसेट इज ऑल सेट कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, आई वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग या कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कआउट्स या फिर स्पोर्ट को सपोर्ट करता है या फिर परफॉर्मेंस बेटर दे पाता है, तो आपका सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा हाई हो सकता है। सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट योर टाइप ऑफ मसल फाइबर, तो मसल फाइबर, अगर मसल को हम देखें तो मसल्स आर मेड अप ऑफ bundles and bundles of thread like structure known as fiber। ठीक है, फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसे निकाले तो वो एक एक थ्रेड की तरह बाहर आएगा। अब ह्यूमन बॉडी में जो रेशियो होता है ऑफ मसल फाइबर दैट इज बाय बर्थ। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड कंप्लीटली। ठीक है, विद ट्रेनिंग वी कैन सी सम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मतलब अभी आगे चल के हम समझेंगे बेसिकली मसल फाइबर्स का क्या 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 मतलब है, मतलब हाउ डू दे हेल्प। ठीक है, सो द पहला टाइप ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज रेड मसल फाइबर। दूसरा टाइप है दैट इज नोन एज मिक्स्ड मसल फाइबर। वो उसका कलर रेड भी नहीं है, उसका कलर व्हाइट भी नहीं है। एंड द थर्ड इज जो व्हाइट मसल फाइबर। अब जो रेड है उसको दो और नाम है, एक है टाइप 1 और दूसरा है स्लो ट्विच मसल फाइबर। जो सेकंड इन द लिस्ट विच इज मिक्स्ड मसल, उसका नाम है टाइप 2A या फिर फास्ट ट्विच फाइबर। जो तीसरा इन द लिस्ट है उसका नाम है व्हाइट मसल फाइबर और टाइप 2B और वेरी फास्ट ट्विच मसल फाइबर। ठीक है, अब तीनों में क्या डिफरेंस है? स्लो ट्विच मतलब स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट, फास्ट ट्विच मतलब फास्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वेरी फास्ट ट्विच मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट। सो स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट, अब सी अंडरस्टैंड, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन इट बिफोर। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रेशियो है, दैट्स बाय बर्थ, इट कैन नॉट बी चेंज्ड by doing certain activities. There are research which says that certain amount of improvement has seen type 2 की training, so type slow twitch fibers with training will definitely perform somewhere close to a mixed muscle fiber, यानी वो थोड़े फास्ट ट्विच फाइबर की तरह काम कर सकते हैं। बट सी, अगर मुझे पहले ही पता चलेगा कि मेरे अंदर जो फाइबर्स है दैट आर स्लो ट्विच, स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आई विल नेवर एवर गो फॉर स्पोर्ट्स विच रिक्वायर
मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, शॉर्ट पुट हो गया। उसके बदले आई विल सिलेक्ट स्पोर्ट विच आर जो मुझे जिसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन हो, जैसे मैराथन की बात करो या साइकिलिंग की बात करो। ये जो स्पोर्ट है ये शॉर्ट लिव नहीं है, इनको बहुत ज्यादा देर तक परफॉर्मेंस करना पड़ता है। सो आई विल ऑलवेज प्रेफर स्पोर्ट्स जिसमें जो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हो, क्योंकि मेरे अंदर जो फाइबर्स है या मसल फाइबर टाइप्स है वो ज्यादा विल प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटी, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटी में ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं। सो स्लो ट्विच फाइबर विल बी स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो थोड़े इंटेंशनल वो इंटेंशनल स्लो नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़े स्लो करते हैं, जल्दी थकते नहीं है, जल्दी थकते नहीं है। इसके लिए इंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज दी सेल, इज द पावर हाउस ऑफ अ मसल सेल, जहाँ पे मतलब दैट इज द प्लेस वेयर दी कंबशन या फिर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। सो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्लो टिच फाइबर, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है मतलब ज्यादा कैपिलरीज, ज्यादा कैपिलरीज मतलब ज्यादा ब्लड सप्लाई, ज्यादा बेटर ऑक्सीजन सप्लाई, ज्यादा बेटर न्यूट्रिएंट सप्लाई। जो मिक्स्ड मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली या फिर फास्ट ट्विच टाइप 2A, ये थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली करते हैं, फटीग इजीली, मतलब अगेन वो आर स्लाइटली दे आर इंटरमीडिएट, मतलब वो बहुत जल्दी भी फटीग नहीं होते एंड बहुत ज्यादा एंड्योरेंस भी के लिए बेटर नहीं होते। दे फटीग इजीली, मतलब 2 से 3 मिनट में दे गेट टायर्ड। सो क्यों थक जाते हैं जल्दी? बिकॉज उनका माइटोकॉन्ड्रिया का डेंसिटी इज लो कंपेयर टू स्लो ट्विच। स्लो ट्विच में भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा ब्लड सप्लाई हो सकता है, ज्यादा बेटर ऑक्सीजन कैन बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। टाइप 2 या 2A विल हैज लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके वजह से वो लो हाई इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी तो हाई बट द ड्यूरेशन इज लो। जैसे 400 मीटर्स हो गया, जैसे 800 मीटर्स रन, इसके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल है। देन दी थर्ड इन द कैटेगरी इज योर टाइप 2B, यानी वेरी फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब वेरी फास्ट मतलब बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, दे कैन प्रोड्यूस जबरदस्त फोर्स। मतलब अगर मैं बात करूं पावर लिफ्टर्स, they don't do 10 repetitions, they just do 1 repetitions। तो जिसके पास जो पावर लिफ्टर heavily packed with type 2B fibers will definitely do good या फिर definitely excel in powerlifting sport, ठीक है। उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है बहुत ही कम है, जिसके वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज में ज्यादा बेटर नहीं कर पाते। नहीं करने का रीजन है लेस माइटोकॉन्ड्रिया, लेस एनर्जी प्रोडक्शन एज कंपेयर टू स्लो ट्विच, जिसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, लेस ब्लड सप्लाई, लेस कैपिलरी डेंसिटी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इनटू अ चार्ट जहां पे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो पहले हम बात करेंगे स्लो ट्विच। सो द कॉन्ट्रैक्शन टाइम, मतलब कितना टाइम लेता है फॉर दैट मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। स्लो ट्विच एज द नेम सजेस्ट, स्लो मतलब स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉट दैट इंटेंशनली स्लो कॉन्ट्रैक्ट बट स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट। साइज ऑफ मोटर न्यूरॉन, सी ब्रेन हमेशा सिग्नल भेजता है थ्रू अ मोटर न्यूरॉन। तो अगर मुझे किसी को उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसे थोड़े हिलाना पड़ेगा। अगर थोड़ा और जल्दी उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से हिलाना पड़ेगा। अगर बहुत जल्दी उठाना है तो थप्पड़ देना पड़ेगा, ठीक है। सो साइज ऑफ मोटर न्यूरॉन मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक सिग्नल चाहिए, तो सिग्नल जो है वो बहुत ही छोटा सिग्नल है। Then resistance to fatigue, slow twitch, slow to contract, less signal, long distance activity के लिए helpful, तो ये जल्दी थकते नहीं है। पोस्ट प्रोडक्शन अगेन, ये जो है बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मतलब ये ज्यादा बेटर फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो
हैवी पावर लिफ्टिंग या शॉर्ट पुट या फिर 100 मीटर्स वाले को ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी ऑब्वियसली स्लो ट्विच है, don't fatigue that fast, have great amount, huge amount of mitochondria. कैपिलरी माइटोकॉन्ड्रिया है तो कैपिलरी भी भर भर के है। ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी मतलब ऑक्सीजन कितना बेटर यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, कैपिलरी है, बहुत सारा ब्लड सप्लाई है तो बहुत ज्यादा बेटर ऑक्सीजन भी यूज कर सकता है। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट बहुत ही कम है क्योंकि ये क्विक पोस्ट प्रोडक्शन नहीं देता है या फिर ये हाई इंटेंस एक्टिविटी में ज्यादा बेटर नहीं है। मेजर फ्यूल यूज, ठीक है, ये एक्टिविटी हमेशा दीज मसल फाइबर्स विल ऑलवेज बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज। सो पहले जो हमारा बॉडी फ्यूल यूज करता है विल ऑलवेज बी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन डिप्लीट होने के बाद बॉडी विल डिपेंड ऑन ट्राइग्लिसराइड्स और फैट। तो लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटी में हमारा जो फ्यूल यूज करता है हमारा बॉडी विल ऑलवेज बी ग्लाइकोजन के एब्सेंस या डिप्लीशन खत्म होने के बाद फैट। Now we'll talk about the next muscle fiber which is type 2A. Contraction time fast, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। साइज ऑफ मोटर न्यूरॉन बड़ा, क्योंकि जल्दी कॉन्ट्रैक्शन के लिए उठाने के लिए थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस टू फटीग इंटरमीडिएट, मतलब ये जल्दी ज्यादा देर तक भी नहीं हेल्प करते हैं टू परफॉर्म और बहुत जल्दी थकते भी नहीं है। एक्टिविटी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एनारोबिक, मतलब अगर मैं 800 मीटर की बात करूं तो 800 मीटर में लास्ट का जो लैप है इज ऑलवेज एनारोबिक, जहाँ पे वो बहुत स्पीड से बात करते हैं। तो ये वाले मसल फाइबर्स विल बेनिफिट एथलीट जो 400 मीटर 800 मीटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, सी आपको ज्यादा देर परफॉर्म करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए क्योंकि दैट इज द पावर हाउस, ठीक है। दैट तो पावर हाउस होने के साथ कैपिलरी डेंसिटी इंटरमीडिएट है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है। ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी हाई है, ठीक है, बहुत हाई नहीं है बट हाई है, ठीक है। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज हाई। इसमें भी जो फ्यूल इनिशियली यूज होता है इज ऑलवेज क्रिएटिन फॉस्फेट ग्लाइकोजन। एंड ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकती, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम चल सकती है क्योंकि एनएरोबिकली ये परफॉर्म करते हैं। इसके लिए इसमें जो फ्यूल इट डज नॉट हेल्प यू बर्न फैट, क्योंकि 2 से 3 मिनट में आपको फैट तो हिलेगा तक नहीं। यू नीड लॉन्ग ड्यूरेशन एरोबिक एक्टिविटीज। देन द थर्ड इन द लिस्ट इज योर फास्ट ट्विच टाइप 2B। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है बहुत फास्ट है, साइज ऑफ मोटर न्यूरॉन इज बिग, रेजिस्टेंस टू फटीग वेरी लो क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन करते हैं। एक्टिविटी यूज फॉर शॉर्ट टर्म एनारोबिक, मतलब 100 मीटर स्प्रिंट इज द बेस्ट एग्जांपल। शॉर्ट पुट हो गया या फिर हेवी डेडलिफ्ट हो गया जो 1 रेप मैक्स बेसिकली होता है। देन माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बहुत कम होने के वजह से कैपिलरी डेंसिटी भी कम ही है। ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रिया कम है, कैपिलरी डेंसिटी कम है, तो ब्लड सप्लाई भी कम होने के वजह से ये ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी भी बहुत लो है। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी बहुत हाई है क्योंकि ये बहुत क्विकली ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। इसका भी जो फ्यूल सोर्स है क्रिएटिन फॉस्फेट एंड द नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन, बट ये एक्टिविटी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है तो फैट इसमें कभी बर्न होने के चांसेस या फिर बर्न होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। सो लेट्स मूव इनटू द थर्ड चार्ट। यहाँ पे आप समझ सकते हो, तो अगर आप में टाइप 1 की मात्रा ज्यादा है यानी स्लो ट्विच फाइबर्स आप में अगर ज्यादा है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो। अगर आप में टाइप 2 है या फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर्स है तो आप उन वाले स्पोर्ट में अच्छे करोगे जो इंटरमीडिएट हो, जैसे 400 मीटर्स रन हो गया, 800 मीटर्स रन हो गया। एंड देन द थर्ड इज फास्ट ट्विच या फिर ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स। अगर आप में उसकी रेशियो ज्यादा है इन पर्टिकुलर या फिर उसकी मात्रा ज्यादा है आपकी बॉडी में तो आप बहुत ही शॉर्ट लिव्ड एक्टिविटी जैसे शॉर्ट स्प्रिंट्स हो गए, शॉर्ट पुट हो गया,
डेडलिफ्ट हो गए या बेंच प्रेस हो गया, जैसे पावर लिफ्टिंग एज स्पोर्ट, उसमें आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज इट विद द टाइप ऑफ मसल फाइबर, उनका कॉन्ट्रैक्शन टाइम, उनका ब्लड सप्लाई, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, कौन से। सो गाइस, ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें भी लर्न कि हम अपने जो मसल फाइबर्स का रेशियो है, ठीक है, उसको कैसे ट्रेन करें। अगर आप में फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स है तो आपका रेपुटेशन रेंज क्या होना चाहिए, आपको किस तरह की एक्टिविटी चूज करनी चाहिए। अगर आप में फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का टाइप 2B है तो आपका रेप रेंज क्या होना चाहिए, आपको किस तरह के वर्कआउट करने चाहिए। So guys, please wait for my next episode. Make sure that you watch the first episode before moving on to the second, so that आप ज़्यादा better connect कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो make sure you like, subscribe and share. And thanks for the watching.